अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे, आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और जो राय आपसे मांगी जाए उसका इज़हार ज़रूर करें। दोस्तों, 2-3 मौज़ू हैं। इमरान रियाज़ क्या मुल्क में मौजूद है या भाग गया है? अता तारड़ ने दिन में आज किसको तारे दिखाए, और वो भी छुट्टी वाले दिन। और सबसे बड़ी खबर जो है वो है इमरान खान जिसको अपनी ताकत समझा है ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में। सबसे पहले जो इस वक्त इमरान खान साहब ने तरसीलात ना भेजने का ओवरसीज पाकिस्तानियों को हुक्म सादर फरमाया है, उस पर बात कर लेते हैं और आगे जाकर फिर बाकी दूसरे मौजूआत पर बात करते हैं। इमरान खान जिसको अपनी ताकत समझता है, जिसकी बुनियाद पर तड़ियां लगाता है, उन्होंने भी इमरान खान के इंतशारी एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने बड़े गुरूर और तकब्बर से ओवरसीज को कहा था कि मैं तरसीलात मत भेजो, लेकिन आगे से जवाब अच्छा नहीं मिला। इमरान खान समझता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो जैसे ही ये हुक्म करेगा वो सारे पैसे रोक लेंगे। मैं बहुत दफा बहुत प्रोग्राम्स टीवी में भी कह चुका हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों जो है वो लाखों की तादाद, मिलियंस लोग रहते हैं। इमरान खान के चाहने वाले उनमें से हजारों में होंगे, चंद हजार होंगे, 5, 7, 10, 15, 20 हजार होंगे। बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ी गेट टुगेदर अगर अमेरिका या इंग्लैंड में हुई है तो वो 2,000 की होगी, 2,500 की होगी। और उन 2-2,500 में ज्यादातर वो हैं जिनके माँ बाप ने अपने ड्राइंग रूम में तस्वीर इमरान खान की लगाई हुई थी। उन बच्चों का पाकिस्तान भेजने से कोई तल्लुक नहीं है पैसे। बट एनी हाउ, ओवरसीज ने इमरान खान की कॉल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी है। इमरान खान को ठेंगा दिखा दिया है, बल्कि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। उन्होंने न सिर्फ मुस्तरद की बल्कि इमरान खान की जिद में पहले से ज्यादा तरसीलात भिजवाई। और वही मुहिम है जो मैंने शुरू की थी, पहले से ज्यादा तरसीलात भेजूंगा, और ऐसा हुआ भी। मैं अभी अभी एक क्लिप देख रहा था फ्रांस से, एक दोस्त का, भाई का, ओवरसीज पाकिस्तानी का, नहीं जानता कौन है वो। उसने कहा 8 घंटे काम कर दूंगा मैं 8 घंटे काम करता था, 12 घंटे काम करूंगा। वो ऊपर वाला जो 4 घंटे है वो मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए भेजूंगा कि इमरान खान जैसे फितना को मैसेज दूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ है, किसी सियासी पार्टी के लीडर के साथ नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारी पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमें पाकिस्तान सबसे प्यारा है, पार्टियों से भी प्यारा है, पार्टी के लीडरान से भी प्यारा है। वो कोई भी हो, हमारा लीडर इसलिए वो है कि वो पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सोचता है, पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचता है, पाकिस्तान के गरीब अवाम के बारे में सोचता है। और जिस दिन वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा वो हमारा लीडर भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। तो उस बच्चे की मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि उसने कहा कि ज्यादा काम करूंगा और पैसे पाकिस्तान भेजूंगा। नवंबर 2024 तक तरसीलात की जर में ये जो मद में 21 अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए हैं। 21 अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए हैं। ये जो नवंबर का महीना है, और अभी दिसंबर में इंशाल्लाह ताला ये 30 अरब तक जाएंगे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसा से 38.7% ज्यादा है। अब अंदाजा करें कि 38 मतलब अगर 7 अरब है तो पिछले साल 4 अरब के नजदीक थी। तो इस साल 3 अरब रुपया तकरीबन माइनस प्लस ज्यादा भेजा है। मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल के अरसे में 55% से ज्यादा है। जबकि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब और 71 करोड़ डॉलर जो है वो भेजा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर, अमेरिका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं। सऊदी अरब और अमारात के अलावा दीगर खलीजी मुल्कों से 3 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भी पाकिस्तान से बाहर नौकरी ढूंढने वालों की मंजिल बहुत अहम है। देखिए दोस्तों, ये वो फिगर्स हैं जो मैं या आप नहीं निकाल सकते, हुकूमत पाकिस्तान के फिगर है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये जो ज्यादा पैसे भेजना है ये मौजूदा हुकूमत पर भी इत्मीनान का इजहार है। बेशक आप यहाँ पर हालांकि देखें, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लोग उस तरह से अब वो नहीं हो रहा, क्योंकि जो बिजनेस बकायदा तौर पे होता था फाइलों वाला खत्म हो गया। अब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप रहने के लिए खरीदते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कारोबार करने के लिए खरीदते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कुछ ऐसे कामों के लिए करते हैं। वो जो एक प्रॉफिट वाला चक्कर होता था, इधर से ले लो उधर से दे दो, वो भी नहीं हो रहा। तो ये कहा जाए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रही है, तो ऐसा भी नहीं है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इस मुल्क में जो बाहर बैठे मेरे जैसे लोग हैं अपने अजीजों को भेजते हैं।
اور اپنے جو عزیز ہیں ان کے جو پاکستان میں معاملات ہیں، وہ گھر بنانے سے لے کر بچوں کو اسکول پڑھانے سے لے کے ہسپتالوں سے لے کر بہت سارے دوسرے معاملات ہیں، اور وہ اس میں حکومت پاکستان کا فائدہ ہے. حکومت پاکستان کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان کی ہو، چاہے وہ شہباز شریف کی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، جس بھی حکومت میں یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان پر اعتماد ہوگا، اس دور میں پاکستان کے حکومت کو فائدہ ہوگا. پاکستانی حکومت نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو ایک میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہے اور مزید بہتر ہونا چاہیے. خاص طور پر جو ہمارے دوست بھائی سعودی عرب اور یو میں رہتے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ حکومت پاکستان کو فرسٹ پیورٹی پر حل کرنے چاہیے. مطلب جو سعودی عرب میں رہتے ہیں لوگ، دبئی میں، ابو ظبی میں، ان کے لیے اسکول کالجز ان کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر وہ جو پاکستان میں آتے ہیں تو وہاں پر آ کے ان کے بچوں کے لیے کوٹا سسٹم بہت اہم ہوتا ہے. بٹ کہ میری تو حکومت سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ سعودی عرب میں اور یو ای میں پاکستان میڈیکل کالج ہوں جہاں پاکستانی بچے پڑھیں، اور ان کے لیے وہ میڈیکل کالجز ہوں، ان کے لیے وہ یونیورسٹی بنائیں اور دڑا دڑ بنائیں. پاکستان کے جو اس وقت بڑے سپیریئر یونیورسٹی ہے اور اس کے علاوہ پنجاب کالج آف کامرس ہے، ان کو چاہیے وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر یہ کام کریں تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کا فائدہ بھی ہو، اوورسیز پاکستانیوں کا یہ جو درینہ مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو. لیکن خیر، اوورسیز پاکستانیوں نے دن میں تارے دکھائے خان صاحب کو. اب خان صاحب ہاتھ لگا کر رو رہے ہیں، کتنے ہاتھ لگا کر رو رہے ہیں مینوں بھی نہیں پتا. عمران ریاض سے متعلق خبریں آ رہی کہ مصروف پاکستان میں ہی ہیں، بیرون ملک جانے کا ڈرامہ رچایا. اس ڈرامے کے پیچھے بھی پوری کہانی ہے، اسکرپٹ، اور اس اسکرپٹ لکھنے والا عمران ریاض اور اس کے چند دوست ہیں. عمران ریاض نے جب گنڈا پور پر تنقید کی تھی تب اس کے معاملات خراب ہوئے. اسے گنڈا پور دھمکیاں بھی دی تھی. دھمکیوں کی کال بھی عمران ریاض نے لیک خود کروائی تھی، جس میں گنڈا پور عمران ریاض کو پوچھ رہا تھا، بلکہ انتہائی شدید گندی گالیاں دے رہا تھا. عمران ریاض گنڈا پور کی کال کے بعد پشاور چھوڑ گیا تھا. اس کے بعد کہاں گیا، کس کے پاس گیا، کیا کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا. لیکن خبر یہ ہے کہ اس نے گنڈا پور سے بچنے کے لیے یہ خبر چلوائی اور بیرون ملک چلا گیا. لیکن اب اسے کے وکیل کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست فائل ہوئی ہے عمران ریاض پر جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی تفصیل فراہم کی جائے. یعنی اب وہ خیبر پختونخوا سے نکل کے اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، اس لیے مقدمات کی تفصیل لے رہے ہیں اور ضمانت حاصل کریں گے. دیکھیں، عمران ریاض صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی دے، صحت دے. میں اس سے ہمارے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن میری یہ دعا ہے کہ عمران ریاض صاحب کا سایہ اس کے بچوں پر قائم رہے اور اس کے والدین پر قائم رہے، اس کی مشکلات کم کرے، لیکن عمران ریاض کو خدا کی ذات ہدایت بھی دے. دیکھیں، آپ پرسنلی کسی دشمنی کے لیے اگر کچھ لوگوں نے آپ کو استعمال کیا، کچھ لوگوں نے آپ کو ایسے فائلیں یا ایسی چیزیں دکھا کر آپ کو ذہنی دماغی طور پر مفلوج کر دیا، آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہو گئے، تو اس میں سونے ملک کا کوئی قصور نہیں ہے، چند کرداروں کا قصور ہے. اور پھر ان کی دشمنی میں، ان کرداروں کی دشمنی میں آج آپ جس طرح پاکستان مخالف چل رہے ہیں اور اپنا بدلہ ان چند کرداروں کا پاکستان سے لے رہے ہیں، یہ بھی ایک زیادتی ہے. تو عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں ان کو میسج جو جانا چاہیے، ان کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پہ ہے، انہیں پاکستان کا سوچنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد کے ملک کا سوچنا چاہیے، اور وہ جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو اس نہج پر پہنچانا چاہیے، سوال ان سے کرنا چاہیے. موجودہ حکومت کا تو اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے. خیر، عمران ریاض صاحب پاکستان میں یہی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے جی اس پہ. اگر وہ بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگے، جان چاہنا چاہتا ہے تو بچائے، اس کی جان بچنی چاہیے. ایک بھی جو جان ہے وہ چاہے آپ کے کسی دوست کی ہے یا آپ کے کسی دشمن کی ہے یا سیاسی مخالف کی ہے، جان تو جان ہے، فیملی ہے، خاندان ہے. عمران ریاض صاحب اپنا خیال رکھیں، سب سے بڑا دشمن آپ خود ہیں، اور وہ ہیں جنوں کے لیے آج آپ لڑ رہے ہیں. پہلے والے جو تھے وہ بھی آپ کے دشمن بنے جب ان کے مخالفت پہ گئے. یہ جو موجودہ والے جس دن آپ ان کی مخالفت میں جائیں گے، جس طرح گنڈا پور نے گالیاں نکالی ہیں، یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. چھٹی والے دن عطا تارڑ نے صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ جاری کی، وائٹ پیپر جاری کیا. کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا نے کرپشن کے خاتمے اور مالیاتی بے ضابطگیوں کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. ٹمبر مافیا سرگرم ہے. ان کے پاس ٹمبر مافیا سکینڈل اور فیک ڈرائیونگ لائسنس سکینڈل کا کوئی جواب نہیں ہے. جس گورننس اور کرپشن، مالیاتی بد انتظامی کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. انہوں نے 11 سال کے عرصے میں صوبے کی تباہی کو دہانے پر جس طرح کھڑا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صوبہ 11-12 سال میں جس نہج پر پہنچا ہے، یہ ذمہ دار تو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت ہے اور ان کی پارٹی ہے، لیکن کوئی مانے تو پھر ہے. خیر، تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی مالی سال 2022-23 کی مالیاتی گوشواروں کے سرٹیفکیٹ
सर्टिफिकेशन ऑडिट के दौरान बड़े पैमाने पर माली बेज़ब्तियां सामने आई हैं। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है कि इंकशाफ के मुताबिक ज़वाबत की खिलाफवर्जी के बायस माली गोशवारों में गैर मुस्तंद और अदाद-ओ-शुमार शामिल है, जो माली शफायत पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में गैर मुल्की कर्जों, गैर रिपोर्ट शुदा ग्रांट्स, पुराने रिकॉर्ड संगीन खामियों की निशानदेही करते हैं, जो माली शफायत और क़वात की खिलाफ वर्जी की निशानदेही भी करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 48 अरब 70 करोड़ 80 लाख रुपए के गैर तस्दीक शुदा गैर मुल्की कर्जे और 21 अरब 31 करोड़ 50 लाख के गैर रिपोर्ट शुदा गैर मुल्की इमदादी मनसूबों की वसूलियां माली गोशवारों में वाजिया नहीं की गई। और रिपोर्ट के मुताबिक 48,708 मिलियन रुपए की गैर मुल्की कर्ज के तौर पर जाहिर की गई है, और तफसीली जांच पड़ताल पर देखा गया कि इनफरादी कर्जों की वसूलियों और अदायगियों की मजीद तफसीलात जो है वो दस्तयाब नहीं है। होंगी भी कैसे? पहले भी वहां पर माशाल्लाह हिस्सा आता रहा है और अब भी आ रहा है, और बुशरा बीबी अब तो वहां पर बाकायदा तौर पर बैठी हुई हैं। तो सोचना तो उस मुल्क के सूबे को चाहिए, उस सूबे के लोगों को चाहिए कि उन्होंने ये क्या जुल्म किया अपने साथ, और अब भी अगर वो अपने साथ ये जुल्म करना चाहते हैं तो उनका अल्लाह हाफिज है। लेकिन मुझे लगता है कि केपीके वाले बेचारे रो रहे हैं। ये जो 15, 20, 50 या 2000, 4000 किराए पे लोग ले आते हैं, अब भी अगर उनको समझ ना आई तो मेरे ख्याल में फिर मेरा और आपका तो कसूर कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक उठेगी इमरान खान के खिलाफ, और वो केपीके से उठेगी, क्योंकि केपीके वाले जो जुल्म सितम अब बर्दाश्त कर रहे हैं वो आखिर कब तक करेंगे। आप इस करप्शन पर क्या कहते हैं जो केपीके में हो रहा है? इस पर राय का इजहार जरूर करें। इमरान रियाज साहब भागे हैं, मुल्क में हैं, इस पर भी आप राय का इजहार जरूर करें, और उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप कि यार पुरानी दुश्मनी छड़, पुराने दोस्तों ने जो तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें गलत फाइलें दिखाकर गलत राह पर डाला, वो अपने अपने घर चले गए, अपनी जान बचाओ, मुल्क के साथ खड़े हो जाओ। ये मुल्क है तो इमरान रियाज साहब आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी हैं, सब हैं। अगर मुल्क नहीं है, जिस डगर पर आप चल रहे हैं, जिस तरह अदारों पर आप इस वक्त चढ़े हुए हैं, इस तरह तो कभी किसी भी मुहिब्बे वतन इंसान को करता नहीं देखा गया। और इसके अलावा आपसे जो गुजारिश है, सबसे पहले जो हमारा इसका हिस्सा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तो जिद में आके दोबारा ज्यादा पैसे भेजने, तो हमने तो कहा था ना कि हम ज्यादा पैसे भेजेंगे, और भेजने भी चाहिए, और भेज भी रहे हैं। इस महीने भी भेजे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये अभी कल परसों जब महीना शुरू होगा, क्योंकि हर महीने के शुरू में आपको भेजने होते हैं, इंशाल्लाह ताला पैसे ज्यादा भेजेंगे, बैंक में पड़े रहेंगे वहां पर, जितने इस्तेमाल करने वाले उतने भेजेंगे, उससे थोड़े से ज्यादा भेजेंगे, बल्कि 50% जहां पे अगर 2000 भेजते थे तो 4000 भेजेंगे, 2000 वहां पे इस्तेमाल होते हैं, 2000 बैंकों में पड़ेंगे। अल्लाह ताला की जात खैर करेगा। आपसे गुजारिश है, इस पर भी राय का इजहार जरूर करें। क्या कोई मुल्क दोस्त, क्या मुहिब्बे वतन लीडर इस किस्म की तहरीकें चला सकता है जिससे आपके मुल्क को नुकसान हो, ना कि मुल्क के हुक्मरानों को? इस पे राय का इजहार जरूर करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड करना, लिंक को मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा